मेरा नाम मेरी शादी को आज दूसरा ही दिन हम सब एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मेरा देवर अंकुश की मेरे साथ के पास ही बैठा था और मुझे झुक कर देखो मेरे सामने आता हुआ बहुत शर्म आ रहा था। पर कुछ देर बाद मेरे पति के लोग भी कमरे में आ गए। उनके आदेश अब धीरे धीरे उठकर चले गए क्योंकि टाइम काफी हो चुका था। थोड़ी सी बातें करके हम दोनों भी सो गए। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते हो और मेरे ससुराल में भी अभी तक तो अच्छा था। अब शादी को 2-3 महीने हो गए थे। बहुत प्यार करने लगे थे और मेरा देवर अंकुश भी मुझसे बहुत मजाक करता हूँ। मेरे पीछे पीछे रहता और बहुत बातें करता हूँ और अपना घर का काम भी सारा कर लेते। लेकिन वह अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था तो मैं जैसे ही कमरे में गई तो घबरा गया और उसने तुरंत टीवी को बंद कर दिया। और मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या देख रहे थे जो मुझे देखकर टीवी बंद कर दिया। कुछ नहीं, ऐसे ही बंद कर दिया, लेकिन मुझे पता लगाना था क्या देख रहा था और मैं कमरे से बाहर निकलकर उसे छुप छुप कर देखने लगी। उसने सोचा कि भाभी अकेली गई और टीवी फिर से चला लिया। मैंने देखा तो फिल्म देखा था जो कि साथ और मेरे पति देखने से मना की हुई थी क्योंकि सारी रात डरावने सपने आते और यह घर में किसी को भी सोने नहीं देता था और सारी रात रोता था। मैं अंदर आई और बोली आज तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत जब आऊंगी। उसने ये सुनते ही रोने वाला चेहरा कर लिया और बोला आज के बाद नहीं देखूंगा प्लीज, और मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे अपने ससुराल बिल्कुल अपने घर जैसा लगता था। मैं यहाँ सच में बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी में दुखों की आंधी भी आने वाली है। लेकिन अपने कमरे में बैठी मेकअप कर रही थी क्योंकि आलोक के घर आने का वक्त हो रहा था। लेकिन उनसे पहले अंकुश मेरे कमरे में आया और मुझे मेकअप करती हुई को गौर से देखने लगा, उठा कर दी और बोला भाभी लगा लो, मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा क्यों बच्चे को उदास करना और मैंने वही लिपस्टिक लगा ले मेरी तरफ। अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। किसी की तरफ देखने लगी। वो समझ गया और बोला भाभी आप तो गुस्सा हो गए। अब तो मेरी बड़ी बहन जैसी, बल्कि मुझे उनसे भी ज्यादा प्यारी हो। शायद मेरा प्यार करना बुरा लग गया। मुझे माफ कर दो। ये बोलकर वह मेरे कमरे से चला गया। मुझे अपनी सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि अंकुश ने तो मुझे बड़ी बहन समझकर गले लगाया था और मैं कितना घटिया सोच रही थी और मैं अपने आप से शर्मिंदा थी। लेकिन फिर मैंने उसके साथ ऐसा ही व्यवहार कर लिया। वह मेरे गले में हाथ डालकर इधर उधर चलता और ना जाने क्यों मेरे दिल से आवाज आती ये सब शायद गलत हो रहा है। लेकिन दिमाग कहता है ऐसा नहीं, छोटा बच्चा है और मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। हालांकि अंकुश इतना छोटा भी नहीं था। हाइट में तो मुझसे लंबा ही था, लेकिन उसकी उम्र अभी 15 साल थी। लेकिन मैं खाना बना रही थी। अंकुर स्कूल से आया और वह मुझे दवा किचन में ही आ गया। मेरे को आज ही बोला कि जाकर बदलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूंगी। वह मेरे गले लगा, लेकिन मुझे बहुत पसीना आ रहा था तो मैंने उसे पीछे हटा दिया और वह मेरे करीब आकर अपने हाथों से मेरे चेहरे का पसीना साफ करते हुए बोला अब इतना सारा काम क्यों करती हो, काम से भी करा लिया करो। वह भी तो सारा दिन टीवी ही देखती रहती है। तो मैंने हंसकर बोला कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सारा काम तुम्हारी पत्नी से कराऊंगी। वह बोला भाभी मेरे अब अपनी जैसी ही लाना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज मुझे उसकी नजरों में थोड़ा खोट दिखाई दिया। मैं किसी से बुरा बनना नहीं चाहती थी क्योंकि अगर मैं उसे डांट देती तो वह मेरे साथ कोई पता था और वह मुझसे गुस्सा हो जाती। इसलिए मैंने सोचा कि यह रात में आलोक से बात, हमको प्यार से सारी बात। आजकल व्यवहार का संपूर्ण मानते हैं कि कभी कोई यह नहीं पूछता कि वह ऐसा क्यों कर रही है। सब यही सोचते हैं कि यह सब वह अलग रहने के लिए कर रही है। रात में ये लोग आए और मैंने सारी बात उनको बताई कि लोग मेरी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले छोटा बच्चा है, तुम्हें मम्मी की तरह प्यार करता है, तुम्हें कुछ गलत फहमी में इतना मत सोचो, सो जाओ। हमको स्कूल जाने के बाद ही बात अपनी सास को भी बताई, लेकिन वह भी हंसने लगी और बोली तुमने तो हमें भी अपना दीवाना बना दिया है। तुम्हारे सारे काम है कि मेरी दूसरी बहू की ऐसी ही आए थे।
मैंने अपने आप से बोलना कम कर दिया और उसके रूप में भी जाना बंद कर दिया और वो हमसे बोला, क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हुई है? क्या आप आजकल मुझसे बातें भी नहीं करते? मैंने हंसते हुए बोला, घर के कामों में ज्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए वक्त नहीं मिल पाता। वो मेरी बात भी सुन रहा था और मुझे बहुत ऊपर से देख रहा था और फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे पर यह जो तिल है, मुझे बहुत प्यारा लगता है कि बस ठीक तरह से आराम से बोला करके काम में लगी। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ और बाकी सब घर वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन डॉक्टर ने आराम करने और लंबा सफर करने को मना किया था है। कुछ दिन बाद हम सबको शादी में जाना था को बोला कि तुम चले जाओ और मुझे मेरी मम्मी के यहाँ छोड़ाओ। कुछ भी नहीं जा रहा है। बहुत जरूरी है। तुम दोनों का काम मत करना, हम आएंगे तो चले गए, लेकिन शाम होते ही बारिश, बहुत तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई और रात में आलोक का फोन आया और बोले कि हम सुबह तक ही आ पाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज है और बिजली भी बहुत ज्यादा चमचमा रही है। ऐसे में अंकुश को बहुत डर लगता है तो उसे अपने पास से सुला लेना। मैंने इस बात के लिए आलोक को साफ मना कर दिया और बोली वह बड़ा हो चुका है, अभी भी डरता है, कोई डर नहीं लगता। मैं उसे अपने रूम में नहीं सुनाने वाले लोग बोले, क्या तुम बड़ा बड़ा लगाए रखती हो? मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, जैसा कहता हूँ कर लेना। और उन्होंने ये बोलकर फोन रख दिया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने कमरे की कुंडी लगाकर लेट गई। कुछ देर बाद बहुत जोर से बिजली कड़की, ऐसा लगा कि कहीं आसपास ही गिरी हो और लाइट भी भाग गई और मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने बहुत जोर जोर से खटखटाया। मैं समझी, खुशियों का डर गया होगा। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलते अंकुश मुझसे लिपट गया और बोला, बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। उसे पकड़ लिया। मैंने लगाए रखा और बोलती, नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा वह अपनी उंगलियां मेरी कमर पर चलाने लगा। मैंने यह महसूस किया तो मैंने एक झटके से उसे दूर कर दिया। इतने में लाइट भी आ गई और बिजली भी कनकड़ आना बंद हो गई। मैंने उसे बोला, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अब तूफान भी रुक गया है। उसे मेरी तरफ देखा और बोला, अभी अभी मेरे अंदर का तूफान नहीं रुका, एक बार जरूर चाहे तक चला जाऊंगा। लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारी माँ के समान है। वह बोला, मेरी बहन और मेरी मम्मी तो शादी में गए हुए हैं, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसे देखकर वो मुझे कहीं से भी 15 या 16 साल का नहीं लग रहा था। मैं उसके सामने रोती रहेगी, लड़की जाती रही, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और अपनी हवस मुझे अपने कमरे में चला गया। मैं सारी रात रोती रही और अनूप के आने का इंतजार करती रही। लेकिन अब मन करता कि किचन से चाकू लेकर उसे जान से मार दो है। सुबह हुई, अलोगलो के गले लगकर बहुत रोए और से रूम में ले जाकर सारी बात बताई। तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी और यहाँ तक कि मुझे मारने पर उतर आया। मैंने हिम्मत की, अपना एक और अपने मायके आ गई और अपनी मम्मी को सारी बात बताई। मेरी मम्मी बोली, तुमने उसे शुरू में ही क्यों नहीं डाला? जो बात तो मुझे आज बता रही हो, काश उस दिन बताई होती तो मैं तुम्हें शादी की खुशी कैसे हैंडल करना है। सर, कुछ दिन बाद मैंने किसी लड़के को जन्म दिया और उस दिन मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने हेलो किया तो सामने से कोई लड़का बोला। मैंने उसकी आवाज अंकुश ही था और अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। वह बोलने लगा, भाभी प्लीज कल वापस आ जाओ, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं बहक गया था। मेरे दोस्तों और गंदी फिल्मों की वजह से मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने उसे बोला कि तुमने कोई छोटी सी गलती नहीं की है जो माफ की जा सके, तुमने मेरी इज्जत पर दाग लग और मेरा घर पर बात क्या है, तुम माफी के काबिल बिल्कुल नहीं हो। और मैंने इतना कहकर फोन काट दिया और उसकी रिकॉर्डिंग आलोक को भेज दे और बोले कि देखो, जिसे तुम मासूम छोटा बच्चा समझते हो, वह कितना बड़ा राक्षस है।
हेलो की रिकॉर्डिंग सुनकर दंग रह गया और पूरी सच्चाई जानकर अपने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। जब अंकुश जेल चला गया तो मेरे साथ और आलोक मुझे लेने मेरे घर आए और अपने हाथ जोड़कर और रोते हुए मुझसे माफी मांगे। मैंने भी इन नियत के नाते उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी भाई अपने भाई बहन पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक वह हकीकत को ना चाली। और हुआ भी यही था। जब आलोक को सच्चाई का पता लगा तो उन्होंने अपने भाई का साथ ना देकर उसे सजा दिलाना चाहिए समझा, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उनके इंसान को देखकर मैं खुशी खुशी अपने ससुराल आ गई और मेरा घर काफी हद तक बचा, जिसका मुझे कर्तव्य अब जेल की सलाखों के पीछे है। उम्मीद करती हूँ कि वो वहाँ से सुधर कर बाहर निकले। लेकिन मेरी सभी माँ बाप से विनती है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, बुरे लोगों की संगत से बचाए, ताकि किसी लड़की को मेरी तरह इस तरह के हालातों का सामना ना करना पड़े। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें सब पता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।